स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। हम आज पढ़ने जा रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जो कि राजपूतों में एक बहुत ही महान योद्धा रहे, बहुत ही महान राजा रहे। पाठ परिचय। भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरे ने देश, जाति, धर्म और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे छोटे अनेक राज्य रहे हैं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। वास्तव में यह स्वाधीनता की लड़ाई बहुत प्राचीन है। समय समय पर अनेक सपूतों ने अपने रण कौशल में हर एक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे ही हमारे वीर महाराणा प्रताप हैं। भारत के राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशेष स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव रावल, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा कुंभ, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि प्रताप ने जन्म लिया है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों का दाता स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पर बात चल रही है महाराणा प्रताप के बारे में, जो कि मेवाड़ में उनका एक विशेष स्थान रहा है और उन्होंने वीर शिरोमणि प्रताप ने जन्म लिया है। ठीक है। और उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों या मुगलों के प्रति समर्पण स्वीकार नहीं किया। भारत का एक ऐसा राजा भी था जिसने मुगल सम्राट अकबर की नाक में दम कर रखा था। मुगल सम्राट अकबर ने उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखी, तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज्य करो। तो जो मुगल राजा था उसने बोला कि तुम चाहो तो आधा भारत ले लो, क्योंकि पहले भारत पूरा हमारा ही था, लेकिन बाहर से मुगल आए, उन्होंने धीरे धीरे लड़ाई कर करके आधे से ज़्यादा भारत पे कब्जा ले लिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अभी भी अपना अधिकार जमा रखा था। तो महाराणा प्रताप ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था और मुगल के एक शासक ने कहा कि तुम चाहो तो आधा भारत ले लो, लेकिन हमारे अधीन होकर राज्य करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्मसम्मान इतना प्यारा था कि उसने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकराकर सिर्फ युद्ध करना ही सही समझा। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे और अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। भारत के इस महान राजा का नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह था। 15वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली की सत्ता पर मुगलों का परचम बुलंद हो चुका था। तो दिल्ली पे क्या था, मुगलों की सत्ता आ गई थी। इसकी बादशाहत पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आसपास की रियासतों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने का प्रयास शुरू कर दिए थे। तो काफ़ी छोटे थे अकबर भी, तकरीबन 13 साल की उम्र से में जब उसके पिता की डेथ हुई तो उसने अपनी गद्दी संभाली और लड़ के बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और आधे से ज़्यादा भारत पर कब्जा पा लिया था। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपूताना की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के चलते ओमर रियासत ने सबसे पहले अकबर की बादशाहत स्वीकार कर ली। शुरू में तो राजपूतानों की दूसरी रियासतों ने ओमर को धिक्कारना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन सभी ने मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली। उस वक्त भी मेवाड़ अपने अभिमान की चमक बिखेरते हुए दुनिया के साथ खड़ा था। उस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह 1522 से लेकर 1572 तक जिन्होंने शासन किया कि शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया, हमारे राजा सिर्फ भगवान एक लिंग जी हैं। जो अकबर लगातार दबाव बनाता रहा। इन्हीं परिस्थितियों में समय गुजरता रहा। राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बहुत मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी के हाल चाल पूछे
तभी उनकी दासी ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है। राणा पुत्र पाकर बहुत खुश हुए। सरदारों ने पूछा, हुकुम कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशनी करता है धरती पर, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, इसलिए अतः इसका नाम प्रताप होगा। माता जयवंता बाई श्री कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान श्री कृष्ण और महाभारत की युद्ध कथा कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई कुंवर को उनके दादा और परदादा की शौर्य गाथाएं बताती थी। प्रताप को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र व हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस कदर घुल मिल जाने पर प्रताप अब सबके चहेते बनते जा रहे थे। तो देखो क्या होता है ना कि जब कोई योद्धा बनता है, वीर बनता है, तो वो एकदम से नहीं बन जाता, उसको बचपन से ही वैसा सिखाया जाता है कि वो बड़ा होकर उतना साहसी, उतना वीर, उतना बुद्धिमान बन पाता है, उतना मजबूत बन पाता है कि वो लड़ाइयाँ लड़ सकता है, रणनीति भेद सकता है ना। तो उसको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो अगर हम माने तो महाराणा प्रताप के इस शौर्य का जो श्रेय जाता है वो उनकी माता को जाता है। भीलों ने उन्हें कीका कहकर बुलाया, वहीं लोहारों ने उन्हें अपना राणा मानना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। वो जो ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे। उनका व्यक्तित्व चमकते सूर्य के समान था। ऐसी शिक्षा, दिशा, पक्के इरादे और उच्च विचारों वाले प्रताप अभी गंभीर भी नहीं हुए थे, अभी वो सीरियस हुए भी नहीं थे कि उनके पिता राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सन 1572 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो वो क्या हुआ, 1572 में वो नहीं रहे। इसके बाद साल 1573 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया। तो पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा है उसको ही फिर राजा बना देते थे। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप अपने एक ही वार से घोड़े सहित दुश्मनों को काट डालते थे। वे परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली के बादशाहत कांप जाया करते थे। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उन्होंने कभी भी अधीन रहना, किसी के आगे घुटने टेक लेना स्वीकार नहीं किया। 72 किलो का भाला, 81 किलो की छाती, कवच और 208 किलो के भारी वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते थे। अब 72 किलो का उनके हाथ में क्या है, भाला है। 81 किलो का उनका खुद का छाती का कवच पहनते थे। और वजन कितना हो गया, टोटल मिला के 208 किलो वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते थे, जिनके रौद्र रूप को देख सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता पलट देता। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को घुटने पर ले आए। अपनी छवामा युद्ध नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आजाद करवाया और केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के 36 किलो को जीतकर लगभग 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। जिनके भाले से शत्रु का रक्त कभी नहीं सूखा, जिनके तलवार ने पराजय का मुंह कभी नहीं देखा, उनके सामने आज भी सभी भारतीय नतमस्तक हैं। तो उन्होंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। जिस लड़ाई को लड़ा वो जीतते ही गए। महाराणा के अधीनता स्वीकार न करने पर सन 1576 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। अकबर ने मान सिंह को 1 लाख मुगल सेना का सेनापति घोषित किया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह विशाल मुगल सेना को लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने युद्ध चलने के बाद मानसिंह बनास नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मानसिंह ने मोलैला गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा हुकुम ने अपनी 20,000 की सेना के साथ उससे 6 मील सामने लेसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे, जबकि महाराणा की सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के गाँव के लोग थे। तो यानी जो मुगल सेना थी उसमें मुगल भी थे और राजपूत भी थे, लेकिन जो महाराणा प्रताप की सेना थी उसमें सिर्फ राजपूत, भील, पठान, लोहारों के गांव के लोग थे।
हल्दी घाटी का युद्ध 8 जून 1576 को संसार के अनोखे हल्दी घाटी युद्ध का आगाज हुआ। मुगल सेना बढ़ रही थी, तब महाराणा प्रताप ने अपनी हरावल सेना को आक्रमण करने के लिए आगे भेजा। हुकुम की हरावल सेना ने मुगलों के 3 हरावल दस्ते को नेस्तनाबूद कर दिया। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने थी। तभी हिंदू विराट शिरोमणि महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां शत्रुओं की लाशों का ढेर लग जाते थे। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था, इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब में लिखा था कि वह बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो लगता था मानो आधी सेना को अकेले ही ले हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो लगता था कि मानो आधी सेना को अकेले ही ले डूबेंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थी। युद्ध भूमि में किसी मुगल सैनिक ने उन्हें छेड़ने की कोशिश नहीं की, तो सब उनसे डरे हुए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटों में ही लाशों का ढेर लगा दिया। घबराई हुई मुगल सेना अरावली की घाटी की तरफ भागने लगी। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगलों को नाको चने चबवा दिए और युद्ध में धूल चटा दिया। अंततः जीत राणा जी की हुई। इन सभी बातों के वर्णन के बीच यदि चेतक का नाम न आया तो एक प्रकार की नाइंसाफी होगी। चेतक के लिए बस यही कहा जा सकता है कि उसने एक पुत्र की भांति राणा प्रताप का अंत तक साथ दिया। चेतक उनके घोड़े का नाम था। चेतक का बलिदान। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झाला पिता को मेवाड़ का राजछत्र दिया। उनसे कहा सेना का पूरा नेतृत्व करना। उन्होंने स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की ओर मोड़ लिया। यहाँ भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाला और मुगलों को अब एक नई टक्कर मिली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यहाँ चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूद कर पार किया। 26 फीट की गहरी खाई को कूदकर पार किया। बलीचा गांव में चेतक घायल होकर नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। वह वहीं चेतक की मृत्यु हो गई। इधर हल्दी घाटी में भीषण युद्ध चल रहा था। घाटी के दर्रों में राणा की सेना मुगलों को भीषण टक्कर दे रही थी। अंत में मानसिंह ने हल्दी घाटी के दर्रों में जाने की बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया। अकबर की विशाल सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने चूर चूर कर मिट्टी में मिला दिया। तो कुछ ऐसा रहा हल्दी घाटी का युद्ध। मानसिंह से बदला। मानसिंह ने उसके देशद्रोह को बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ आमेर के मालपुरा पर आक्रमण किया। यहाँ उन्होंने मानसिंह की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि राजपूताने के इस शेर के कोई कैद नहीं कर सकता। ऐसे वीर शिरोमणि राणा जी को यह मातृभूमि सदा याद रखेगी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा ने शासन किया। मेवाड़ के व्यापार को 4 चांद लग गए। मेवाड़ की कोई खोई चमक वापस लौटने लगी। 19 फरवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में राणा प्रताप जी देवलोक सिधार गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और अमर स्वाभिमान ने हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागृत किया। तो महाराणा प्रताप हमारे देश में 4 चांद लगाने, राजपूतों की शान में भी 4 चांद लगाने वाले बहुत सारे राजपूत राजाओं में से एक थे और उन्होंने हार कभी नहीं मानी। शब्दार्थ: गौरवपूर्ण, प्रतिष्ठित, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, संघर्ष, टकराव, शिरोमणि, मान्य और श्रेष्ठ, रियासत, राज्य, स्वीकार, मानना, धिक्कारना, लानत भेजना, पूर्वज जो पहले पैदा हुए हों, अधीनता, परवशता, लोहा लोहे के समान बनाने वाला, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, देशद्रोही, देश के साथ विश्वासघात, आत्मसमर्पण, सौंप देने का भाव और आक्रमण धावा। आज्ञापन: पुत्र, राजछत्र, अधीनता, टक्कर, हल्दी घाटी, महाराणा, दास्तां, शत्रु, शिरोमणि, रक्त, पराजय, नतमस्तक, स्वीकार, मेवाड़, स्वर्गवास, एकलिंग, अरावली। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप: प्राचीन, नवीन, युद्ध, गंभीर, लंबे, शिवभक्त, जयवंता, जयवंता।
अभ्यास मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का भाला कितने किलो का था? हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? 15वीं शताब्दी के आसपास किसका परचम लहरा रहा था? तो ये सारे ही प्रश्न आपको पाठ सुनने के माध्यम से पता चल जाएंगे। आपको इनको ओरल डिस्कस करना है। लिखित दिए गए सही विकल्प के सामने 2 डॉट का निशान आपको लगाना है। कुंवर प्रताप बचपन से कैसे थे? स्वाभिमानी, डरपोक या अभिमानी? तो वो स्वाभिमानी थे। राणा प्रताप के पिता का देहांत कब हुआ? 1973 में हुआ, 61 में हुआ, 70 में हुआ, तो 73 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस तारीख से शुरू हुआ? 5 जून, 8 जून, 2 जून? तो 8 या 5 जून में से कुछ एक था। आप सही देखकर उत्तर टिक करेंगे। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? हीरा, चेतक, मोती? चेतक। हल्दी घाटी में किसकी पराजय हुई? राणा की, राजपूतों की, मुगलों की? मुगलों की। राणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, मान सिंह? तो राणा उदय सिंह। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय इतिहास में राजपूतों का कैसा गौरवपूर्ण स्थान रहा? भारत के इस महान राजा का नाम महाराणा प्रताप सिंह था। माता डैश ने, जयवंता ने एक पुत्र को जन्म दिया और भीलों ने उन्हें डैश कहकर बुलाया। तो उनको कुछ कहकर नया नाम देकर बुलाया था, वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय इतिहास में राजपूतों की कौन सी विशेषता सर्वोपरि है? पाठ के आधार पर महाराणा प्रताप के जन्म की व्याख्या कीजिए। महारानी जयवंता बाई ने राणा प्रताप की परवरिश कैसी की? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? चेतक का बलिदान क्यों प्रसिद्ध है? राणा प्रताप की जीवन गाथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ये सारे ही प्रश्न आपको पाठ पढ़ने से मिल जाएंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। राणा उदय सिंह का स्वर्गवास 1573। राणा प्रताप के भाले का वजन 72 किलो। राणा प्रताप के कवच का वजन था शायद 82 केजीज। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था तो 1576 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। चेतक ने गहरी खाई पार की 26 फीट की और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 1596 में उनकी मृत्यु हुई। पाठ में आए कठिन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। स्वाभिमान, महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी राजा थे। नतमस्तक, उन्होंने मुगल शासकों के आगे नतमस्तक होना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। राज छत्र, युद्ध, महाराणा, शिरोमणि, इन सब को आप अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग करेंगे। सही कथन के सामने सही 2 डॉट कुछ इस तरह और गलत के सामने 2 डॉट कुछ अलग तरह से आपको लगाने हैं। राणा प्रताप गुजरात में पैदा हुए थे? नहीं। राणा की परवरिश में माता का विशेष योगदान था? बिल्कुल। राणा प्रताप दुश्मनों पर भारी थे? बिल्कुल सही। मान सिंह वफादार था? नहीं। मुगलों की हर बार जीत हुई? बिल्कुल नहीं हुई। चेतक को राणा प्रताप पुत्र के समान मानते थे? बिल्कुल हाँ। उड़ान अपने मन की, राणा प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्वयं से इकट्ठा करके लिखिए और राणा प्रताप की वीरता तथा चेतक के विषय में कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता कीजिए। तो ये आप अपनी कक्षा में करेंगे। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। स्वर्गवास, स्वर्ग जमा वास। स्वाभिमान, स्व जमा अभिमान। शास्त्रगार, शस्त्र जमा गार। नवाचार, नव जमा आचार। राज्याभिषेक, राज्य जमा अभिषेक। उत्तराधिकारी, हर्षोल्लास। ये आप स्वयं से संधि विच्छेद करके लिखेंगे। विलोम शब्द लिखिए। बहादुर का क्या होगा? कायर। जन्म का होगा मरण। यश का होगा अपयश। आगाज का होगा खत्म करना। राजा, देशद्रोह, स्वतंत्र, स्वाधीन, इन सब के आप विलोम शब्द लिखेंगे।
मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। 9 2 11 होना, धूल चटाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। धूल चटाना यानी बहुत बुरा हराना। टस से मस ना होना, बिल्कुल अपने इरादों का पक्का होना। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, और नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। इन सबको बहुत ही ईजिली आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे नाको चने चबाना, महाराणा प्रताप ने मुगलों को नाको चने चबा दिए, तो बहुत ही आसान है, इनको आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, अमर। शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार। जिसकी बुद्धि तेज हो, बुद्धिमान। सेना का नेतृत्व करने वाला, सेनापति। देखने योग्य होता है, जिसे हम देखें उसको हम देखने योग्य, दृष्टिमान। और सराहने योग्य, सराहनीय। ठीक है, इस तरह से आप इनको एक शब्द लिखेंगे। कुछ विशेषणों में ता, ई, पन प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। दिए गए विशेषणों के साथ उपयुक्त प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। तो यहाँ पे सही आपको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय लगाने की जरूरत है। कृतज्ञ, कृतज्ञता। चालाक, चालाकी। ठीक है। एक, एकता। उत्सुक, उत्सुकता। कायर, कायरता। ऊंचा, ऊंचाई। वीर, वीरता। अकेला, अकेलापन। रेखांकित क्रिया विशेषण अवयवों के भेदों के नाम लिखिए। तो आपको जो रेखांकित शब्द है उनके क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखने हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा, इसको हम बोलेंगे कालवाचक, क्योंकि इसमें काल की बात की गई ना, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे चलने लगा। रीतिवाचक, धीरे धीरे जल्दी जल्दी जहाँ आता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। बादल भीतर गया पर वापस नहीं आया, इसे हम कहेंगे भीतर, यानी स्थान की बात हो रही तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर मत देखो, पढ़ लो। तो इधर उधर क्या हुआ, स्थान। हम इधर उधर देख रहे हैं तो स्थान बदलता है। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम आजकल की बातें ना करो, तो आजकल में आता है कालवाचक। आज या कल हमें काल की शिक्षा देता है, कालवाचक क्रिया विशेषण हम इसे कहेंगे। जीवन मूल्य। हल्दी घाटी का युद्ध हम सबके लिए स्वाभिमान और गौरव का इतिहास रहा है। बिल्कुल रहा है हल्दी घाटी का युद्ध। रचनात्मक कार्य। क्या महाराणा प्रताप का जीवन हमें स्वाभिमानी होने का संदेश देता है? बिल्कुल देता है। क्या स्वाभिमानी व्यक्ति का स्वभाव भोग विलास से पूर्ण होता है? दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये आप स्वयं से डिस्कस करेंगे और इनके उत्तर लिखेंगे। खोज कर लिखिए। भारत के शूरवीर राजाओं के नाम बताइए। दिए गए प्रसिद्ध वीर राजाओं एवं रानियों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो आपको ये चित्र पहचानने हैं, यहाँ पे जो जो दिए हुए हैं, और इनके नाम लिखने हैं। इंटरनेट के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा लड़े गए ऐतिहासिक युद्धों के बारे में इंटरनेट की सहायता से खोज कर बताइए। तो ये आप इंटरनेट से ढूंढ कर लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।